क्या आप अपने फर्टिलिटी जर्नी के लिए एक परफेक्ट आईवीएफ क्लिनिक ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं? और क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपको आईवीएफ कहाँ से करवाना चाहिए? एक सही आईवीएफ क्लिनिक का चयन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग टास्क है, क्योंकि सही आईवीएफ क्लिनिक पर ही आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और आपका आईवीएफ का रिजल्ट निर्भर करता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन सिंह और मैं यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। एज अ फर्टिलिटी डॉक्टर मैं ये समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये फैसला करना कितना कठिन है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपकी हेल्प करेगी एक सही आईवीएफ क्लिनिक का चयन करने में। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन कैसी है और आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री कैसी रही है और आप किस वजह से इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री का एक डिटेल रिकॉर्ड रखें, जैसे कि पास्ट में करवाए हुए कोई टेस्ट, डॉक्टर विजिट की प्रिस्क्रिप्शंस, या फिर अगर पहले कोई फर्टिलिटी टेस्ट हुआ है तो उन सब की रिपोर्ट भी आप अपने पास संभाल कर रखें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे और आपको आईवीएफ करवाने की जरूरत पड़ रही है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। आपकी ये सारी जानकारी आपके डॉक्टर की बहुत मदद करेगी आपके लिए एक सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, जिससे कि आगे चलकर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिया जा सके। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं कि आपको एक क्लिनिक के बारे में क्या रिसर्च करनी है और एक या एक से ज्यादा क्लिनिक को कैसे कंपेयर करना है, जिससे कि आप एक सही आईवीएफ क्लिनिक का चुनाव कर सकें और आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। आपके लिए आईवीएफ क्लिनिक के बारे में रिसर्च करना और उसकी सफलता दर को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्लिनिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए या उसके सक्सेस रेट पता करने के लिए उनकी ऑनलाइन वेबसाइट, मेडिकल फॉर्म्स और पेशेंट रिव्यू को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लिनिक के सक्सेस रेट को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि क्लिनिक के पास क्या एक्सपर्टीज है और क्लिनिक के पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्योंकि कुछ क्लिनिक होते हैं जो कि लैब को आउटसोर्स करते हैं और आपका स्टिमुलेशन उस क्लिनिक पर किया जाता है और उसके बाद एग पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफर दूसरे क्लिनिक पर किया जाता है जहां पर लैब की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि क्लिनिक के पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इस वीडियो के थर्ड पार्ट में समझते हैं कि आईवीएफ क्लिनिक की लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। क्लिनिक की लोकेशन आपके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आपको एक ऐसा क्लिनिक चूज करना है जो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर ना हो, क्योंकि पूरे आईवीएफ प्रक्रिया में आपको बहुत बार क्लिनिक जाना पड़ता है। तो अगर क्लिनिक आपके घर से ज़्यादा दूर होगा तो आपको ज़्यादा एक्सर्शन होगा और आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा और आपको अपने ऑफिस में बार बार लीव लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगी। ये देखा गया है कि स्ट्रेसफुल पेशेंट में सक्सेस रेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। नो द टीम। इसके बाद आपको उस क्लिनिक की टीम से मिलना बहुत ज़रूरी है जिसे आप कंसीडर कर रहे हैं। अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आप वहाँ के डॉक्टर से मिलिए, काउंसलर से मिलिए और एक सपोर्टिव डॉक्टर और एक स्टाफ आपकी आईवीएफ जर्नी को बहुत आसान बनाता है। और आप वहाँ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट के बारे में जानकारी लीजिए और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
शुरुआती कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर और नर्सों से बातचीत करें और उनकी योग्यता और अनुभव को समझें। देखें कि टीम आपका ख्याल कैसे रखती है और आपके सवालों के जवाब कितने अच्छे से देती है। ऐसे डॉक्टर चुनें जो आपकी ज़रूरतों को समझे और आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बना सकें, क्योंकि हर एक आईवीएफ जर्नी डिफरेंट होती है और कपल्स की रिक्वायरमेंट और प्लान्स भी हर एक आईवीएफ जर्नी में डिफरेंट होते हैं। एक स्मूथ आईवीएफ जर्नी के लिए आईवीएफ क्लिनिक की पूरी टीम का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये भी जानना है कि उस क्लिनिक में क्या कॉम्पिटेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप उस क्लिनिक के अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लीजिए। आधुनिक तकनीक और उन्नत ट्रीटमेंट्स के साथ एक क्लिनिक बेहतर परिणाम दे सकती है। एक ऐसा क्लिनिक चुनें जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, जैसे कि एक्सी, माइक्रोटेसे और लेप्रोस्कोपी जैसी तकनीकें आपकी सफलता दर को बढ़ा सकती हैं और आपके अनुभव को आसान बना सकती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले क्लिनिक में डॉक्टरों के पास अधिक जानकारी और अनुभव होता है, जिससे वे आपके लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो क्लिनिक का आप चयन कर रहे हैं वहाँ स्पर्म सॉर्टिंग इक्विपमेंट, 24 आवर्स लैब मॉनिटरिंग सिस्टम, पीजीटी और पीजीटीएम जैसी आधुनिक तकनीक अवेलेबल है या नहीं है। आप कमेंट्स में अपने विचार और सवाल ज़रूर शेयर करें। आईवीएफ क्लिनिक को चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? फर्टिलिटी और आईवीएफ से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पोस्ट करें। थैंक यू।